Hello everyone, welcome back to my channel. Renu here, Assistant Professor of Commerce from Government PG College, Narayangarh. So today I will talk about a latest update regarding undergraduate and postgraduate exam. So students कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र का 15 फरवरी को एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन आया है और इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था वो 13 फरवरी का नोटिफिकेशन आया था आपके एग्जाम से ही रिलेटेड। 13 फरवरी का जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आया था उसी में ही कुछ पॉइंट्स को ऐड कर दिया गया है जो 15 फरवरी के नोटिफिकेशन में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट वही है, आपका अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम 1 मार्च से शुरू हो जाएंगे ब्लेंडेड मोड में। सेकेंड, ब्लेंडेड मोड मीन्स ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, स्टूडेंट्स आपकी चॉइस है, आप अपना पेपर ऑनलाइन मोड से देना चाहते हैं या ऑफलाइन मोड से। इसके लिए जो कंसर्न कॉलेज है, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो, वो आपके पास एक गूगल फॉर्म लिंक है वो सेंड करेगा और उस गूगल फॉर्म पे ही आपने अपनी कंसेंट देनी है कि आप अपने एग्जाम को ऑनलाइन देना चाहते हैं या ऑफलाइन। अगर कोई विद्यार्थी ऑफलाइन एग्जाम देना चाहता है तो उसकी प्रिंटेड कॉपी क्वेश्चन पेपर की और यूनिवर्सिटी की आंसर बुक को कॉलेज प्रोवाइड करेगा। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड है। जो प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो आपकी थ्योरी एग्जामिनेशन से पहले होंगे, वो ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन मोड पे, दोनों तरीके से जैसा है स्टूडेंट चाहता है उसी तरीके से होंगे। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, The question paper will be sent all the chairperson, director, principal through email 9:15। तो क्वेश्चन पेपर को सेंड कर दिया जाएगा कॉलेज की ईमेल पे, प्रिंसिपल की ईमेल पे सेंड कर दिया जाएगा 9:15 बजे। तो मॉर्निंग का टाइम जो है वो पेपर का 9:30 बजे है, तो उसे 9:15 बजे सेंड कर दिया जाएगा और जो इवनिंग का टाइम है उसे 1:15 बजे कॉलेज की ईमेल पे सेंड कर दिया जाएगा। आफ्टर दैट जो स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर सेंड कर दिया जाएगा डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड से, लाइक जैसे व्हाट्सएप ग्रुप, उसके द्वारा स्टूडेंट्स को सेंड कर दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को। फिफ्थ पॉइंट आता है कि स्टूडेंट्स पे गूगल मीट या व्हाट्सएप के द्वारा जो है वो नजर रखी जाएगी। सिक्स पॉइंट आता है हमारे पास कि जो स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जो आंसर शीट है गूगल फॉर्म पर अपलोड करनी है। ये गूगल फॉर्म कौन प्रोवाइड करेगा? आपका कॉलेज ही आपको ये गूगल फॉर्म को प्रोवाइड करेगा। गूगल फॉर्म पर आपको अपनी आंसर शीट को अपलोड करना है। सेवंथ पॉइंट आता है, कॉलेज को स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड है मेंटेन रखना होगा 3 मंथ तक। यूनिवर्सिटी कभी भी उसकी डिमांड कर सकती है। उसके बाद हमारे पास आता है पॉइंट नंबर 8, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट आपको अपना 75 पेपर अटेम्प्ट करना है पूरे होल पेपर में से। जितना भी 75% है उसको अटेम्प्ट करना है। तो अगर आपका पेपर 100 मार्क्स का है तो आपने 75 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। अगर आपका पेपर 80 मार्क्स का है तो आपने 60 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है और यदि आपका पेपर 40 मार्क्स का है तो आपने 30 मार्क्स के पेपर को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो और जो टाइम अलॉटेड है वो कितना है, 3.25 घंटे। तो मॉर्निंग का जो टाइम रहेगा वो 9:30 से लेके 12:45 और जो इवनिंग का टाइम रहेगा वो 1:30 से लेके 4:45 PM तक रहेगा। तो इसी के दौरान, इसी 3.25 घंटे के दौरान आपने अपने पेपर को डाउनलोड भी करना है, आपने अपना पेपर भी करना है। आफ्टर दैट उसकी PDF फाइल भी बनानी है और अपलोड करके थ्रू गूगल फॉर्म पे जो है वो सेंड भी करनी है। राइट। उसके बाद आता है 9th पॉइंट है, जो स्टूडेंट्स है उसमें क्या है कि पेपर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दिया जाएगा। सबसे पहले जो आपको जो पेपर है वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक में, लाइक जैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिया जाएगा और आपने जो पेपर है E4 साइज पर ही जो है पेपर पर ही अटेम्प्ट करना है, अपनी राइटिंग में अटेम्प्ट करना है और जो मैक्सिमम पेज लिमिट है वो 30 की होगी। इससे ज्यादा आपने पेपर में जो है ज्यादा शीट्स को यूज नहीं करना है। एंड उसके बाद स्टूडेंट विल अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर सीरियल नंबर वाइज। जो क्वेश्चन पेपर है उसको सीरियल नंबर वाइज अटेम्प्ट करना है। विल राइट द क्वेश्चन पेपर इन द सेंटर पेज सो दैट द क्वेश्चन एंड अटेम्प्ट इज क्लियरली विजिबल। आपका जो भी पेपर आप अटेम्प्ट करोगे वो पूरी तरह से विजिबल होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। द कैंडिडेट विल आल्सो मार्क्स पेज नंबर ऑन द आंसर शीट बुक। और आपने जो है वो अपनी आंसर शीट जितने भी पेज हैं, जैसे फर्स्ट है ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द आंसर शीट इज द फॉलोइंग डिटेल्स। अपनी फर्स्ट शीट पे आपने ये डिटेल लिखनी है, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द पेपर, टोटल नंबर ऑफ द पेजेस रिटन बाय द कैंडिडेट, जितने पेजेस आपने फिल करे हैं उस पे साइन। उसके बाद वर्ड्स में अपना रोल नंबर आ जाएगा, आपका सेमेस्टर आ जाएगा, पेपर कोड आ जाएगा और जिस डेट पे आप एग्जाम है उसकी डेट आ जाएगी। 10th आता है हमारे पास कि जो आंसर शीट पर आपने अपना रोल नंबर, पेपर कोड, पेज नंबर और साइन करना है अपनी हर एक शीट पर। अगर आप यह नहीं करते हो तो आपके पेपर को इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। आपने अपने पेपर पे अपने रोल नंबर, पेपर कोड और
11 पॉइंट आता है कि जब भी आप अपना पेपर सेंड करेंगे पीडीएफ फाइल में, उस पीडीएफ फाइल का नाम जो है वो आपका रोल नंबर होगा। आपने अपना नेम मेंशन नहीं करना है, आपने अपना मोबाइल नंबर कुछ भी मेंशन नहीं करना, आपकी पीडीएफ फाइल का नाम आपका रोल नंबर ही होना चाहिए। आंसर शीट उसके बाद आता है एंड ही विल इंश्योर द रिटन मटेरियल इज क्लियर विजिबल, और आपका जो भी आपने लिखा है वो क्लियर होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। 12th पॉइंट आता है हमारे पास, ये है कि आपके जो टाइमिंग है जो पूरे पेपर की है वो 3.25 घंटे की है। उसी पेपर उस वही है वो आपको पेपर भी अपलोड करना है और उस पर पेपर डाउनलोड करना है, उसको सॉल्व भी करना है अपनी क्वेश्चन पेपर को, उसकी पीडीएफ भी बनानी है और उस पीडीएफ को जो है वो गूगल फॉर्म पर अपलोड भी करना है। 13 पॉइंट आता है हमारे पास, जो आंसर शीट आप सेंड करेंगे गूगल फॉर्म में, आपसे पूछेगा फाइल का नाम, रोल नंबर, पेपर कोड, वो चीज आपने उसमें मेंशन करनी है। राइट, जो आंसर शीट आप सेंड करेंगे गूगल फॉर्म में, उसमें आपसे वो पूछेगा आपका फाइल का नाम, तो उसमें आपने रोल नंबर, नेम, पेपर कोड और ये सब चीजों को मेंशन करना है। 14th पॉइंट है आपके पास, व्हाइल अटेम्प्ट एग्जामिनेशन थ्रू पेन एंड पेपर। इसमें क्या लिखा हुआ है कि गूगल मीट के थ्रू आप पर पूरी तरीके से नजर रखी जाएगी। गूगल मीट पर क्वेश्चन नंबर 13 हाँ क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉरी जो 14th पॉइंट है उसमें क्या है कि जो गूगल मीट के थ्रू आप पर पूरी तरीके से नजर रखी जाएगी। गूगल मीट पर जो वीडियो कॉल होगी ड्यूरिंग द एग्जाम होगी, और मींस आप में अपना वेब कैमरा इस तरीके से एडजस्ट करना है कि आपका जो सिटिंग पोजीशन है वो जो भी इन्विजिलेट कर रहा है, ड्यूटी दे रहा है, उसको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। 15 पॉइंट आता है आपका कि जो भी इन्विजिलेटर ड्यूटी दे रहा है वह आपके पास कभी भी किसी भी तरीके से कभी भी वीडियो कॉल कर सकता है, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। 16 पॉइंट है, अगर किसी स्टूडेंट्स के पास मोबाइल फोन नहीं है, नेटवर्क का इशू है, तो किसी भी कारण से एग्जाम ऑनलाइन नहीं दे सकता, तो वह अपने इंस्टीट्यूट में जाकर ऑफलाइन एग्जाम को दे सकता है। 17th पॉइंट आता है हमारे पास कि जो 17th पॉइंट है, द कैंडिडेट विल नॉट राइट देयर मोबाइल नंबर एक्सेप्ट द पर्टिकुलर एट द पॉइंट नंबर 9, अदरवाइज अनफेयर मींस केस विल बी मेड। जो पॉइंट नंबर 9 में मैंने आपको बताया था, सिर्फ वही चीज को आपने अपनी आंसर शीट पे मेंशन करना है, उससे के अलावा कुछ भी आपने उसमें मेंशन नहीं करना है। मतलब जैसे कि आपने अपना मोबाइल फोन को मेंशन नहीं करना है, अदरवाइज आपका अनफेयर मीन जो है वो केस बना दिया जाएगा। 18th पॉइंट आपका जो आपने जो ब्लू और ब्लैक पेन को यूज करना है। उसके बाद आता है हमारा जो पॉइंट नंबर 19 है, व्हाइल डायरेक्टर प्रिंसिपल विल इंश्योर दैट यूनिवर्सिटी आंसर बुक्स इज डन डिस्ट्रीब्यूटिंग द सेम इक्वली अमंग द टीचर्स। मींस क्या है, अगर बीकॉम के 5th सेमेस्टर के एग्जाम का जो लास्ट एग्जाम है 20 मार्च को है फॉर एग्जाम्पल, तो उस लास्ट एग्जाम के कंप्लीट होने के 10 दिन के अंदर के बाद, जो लास्ट एग्जाम जो 20 मार्च को कंप्लीट हो गया है, तो उस कंप्लीट के 10 के होने के 10 दिन के अंदर आपकी आंसर शीट को चेक किया जाएगा, जो भी कॉलेज के द्वारा उसको चेक करना है 10 दिन के अंदर। उसके बाद 20th पॉइंट आता है, जो आपके पास जो 6 मंथ तक कॉलेज को आपका रिकॉर्ड रखना है जो आंसर शीट आपने सेंड की है। 21 पॉइंट है हमारे पास, जो इन्विजिलेटर आपके जो है पेपर को चेक करेगा, कॉलेज के लिए है, क्वेश्चन वाइज उसको मार्क्स देने हैं यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स के मार्क्स को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र की वेबसाइट पर मेंशन करना है। उसके बाद है इसमें जो ये भी कॉलेज के लिए, इसमें कॉलेज जो भी पेपर चेक करेगा उसे किसी भी तरीके से रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। 23rd थर्ड पॉइंट आता है, जो कोविड-19 के स्टूडेंट जो कोविड-19 है जिन स्टूडेंट्स को, वो उनके एग्जाम सिर्फ एक ही मोड रहेगा, दैट इज द ऑनलाइन मोड। जो फॉरेनर के स्टूडेंट, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स है, उनका भी एक ही मोड रहेगा, ऑनलाइन मोड से वो पेपर देंगे। द लास्ट पॉइंट इज द स्टूडेंट्स हु वांट टू अप्लाई फॉर द रिवोल्यूशन वी अप्लाई विद द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। तो स्टूडेंट्स जो है वो अपने प्रिस्क्राइब्ड टाइम, निर्धारित टाइम पे ही जो है अपने रिवोल्यूशंस को अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसके रिजल्ट के 15 दिन के रिजल्ट के जो 15 दिन के बीच में ही आप अपने प्रिस्क्राइब्ड टाइम पर ही अपनी रिवोल्यूशंस को अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट इज द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑफ रिगार्डिंग अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड thank you for watching this video. If you like my video, please share, subscribe my channel. Thank you.